अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह की फजल से गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सुबह सवेरे उठी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं ऊपर गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, फ्रेश एयर ली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये छाड़े वाड़े मैंने उतार दिए हैं क्योंकि मैंने धोए हैं। और अभी बजे हैं कोई 6:30 और मैं किस वजह से उठी हूँ या किस चीज़ ने मुझे उठाया मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये आई थी बाहर एक बहुत बड़ी वाली गाड़ी जिसमें आए थे मवेशी जो कि ईद के लिए आए हैं। और ये सामने एक प्लॉट खाली है तो इसमें किसी ने रखने थे, तो इस वजह से ये गाड़ी सुबह 5 बजे की आई है, जो कि मेरे लिए अच्छी साबित हुई। और मैं इस के शोर की वजह से ना उठ गई। तो मैं अब मेरा अक्सर मकसद ये चैनल स्टार्ट करने का यही है कि मैं आपके साथ कुछ अपनी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने की हैं या जो मेरी कमज़ोरियाँ, कमियाँ रह गई हैं, आप में ना रहें, आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करें, क्योंकि मैं वो चीज़ें अब नहीं करना चाहती हूँ। जैसे कि सुबह उठने की मेरी कमज़ोरी है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठूँ, रोज़ सुबह सवेरे उठूँ। किसी भी वजह से जब मैं उठ जाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और ये खुशी आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, रियल चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन मेरी चूँकि बचपन से आदत पुख्ता नहीं है ना, तो 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी अब तक मेरी कमज़ोरी है कि मैं सुबह सवेरे नहीं उठ पाती हूँ। सुबह सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी, हर चीज़ के लिए, हर कामयाबी के लिए सुबह सवेरे उठना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तमाम माँओं से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे का भलाई चाहते हैं और अपने बच्चे को लाइफ में कामयाब देखना चाहते हैं, तो हर तरह की कामयाबी के लिए सुबह सवेरे की शुरुआत बहुत ज़रूरी है। लाड प्यार में माएँ जो है ना, वो बच्चों को सुबह सवेरे नहीं उठाती हैं और कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, क्या ज़रूरत है इनको सुबह सवेरे उठाने की, तंग करने की। जबकि ये तंग करना नहीं है, ये उनकी अच्छी बेस बनाना है और उनकी लाइफ बनाने के बराबर है। अगर सुबह सवेरे वो उठेंगे तो उनकी एक कामयाब लाइफ होगी। अगर उनकी किस्मत में कुछ चीज़ें इंसान खुद करता है और कुछ चीज़ें तकदीर में लिखी हुई होती हैं, तो तकदीरें भी तब्दील हो जाती हैं अगर इंसान जो है ना कोशिश करे तो। और सुबह सवेरे का उठना जो है ना, ये तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है और हमारे दीन में भी है कि सुबह सवेरे उठो, नमाज़ पढ़ो। तो जो माएँ ये अपने बच्चों में ये कमज़ोरियाँ छोड़ देती हैं ना, ये उनके लिए एक तरह से लाइफ बर्बाद करने वाली बात है। तो अगर कोई भी माँ ऐसा कर रही है तो प्लीज़ मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्यार, लाड प्यार और भी बहुत सारा है, लेकिन आप सुबह सवेरे उठाने वाला लाड प्यार कभी भी ना करें। ये हमारे साथ हुआ है। हमारी अम्मी ने तो हमें अपनी तरफ से प्यार देने की कोशिश की। उनके पास तो ना इतनी नॉलेज थी, ना ही इतनी एजुकेशन थी, ना ही कोई इतना समझाने वाला था। उन्होंने ज़्यादा प्यार के चक्कर में, ज़्यादा लाड देने के उसमें जो है ना हमारे साथ, तो उन्होंने उस वक्त वो अच्छा वो किया। वो हमें देर तक नहीं मतलब जगाती थी, सोने देती थी। और जैसे स्कूल का टाइम होता था फटाफट उठा के सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली होती थी और उसी वक्त जल्दी जल्दी हमें खुद से नाश्ता मुँह में डाल के जो है ना भिजवा देती थी, तो तैयार भी खुद कर लेती थी। लेकिन अगर सुबह सवेरे का जो उठना है ना, ये अगर बच्चे की बचपन से आदत नहीं बनती है ना, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और लाइफ में बाकी कामयाबियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आप भी अपने बच्चे को अगर कामयाब देखना चाहते हैं तो सुबह सवेरे बचपन से उसकी आदत डालें, ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं मज़ीद और लेक्चर नहीं दूँगी, आगे जाऊँगी, आगे आपके साथ अपनी बाकी रूटीन शेयर करूँगी। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मैंने सोचा कि मैं जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं चाहती हूँ कि आने वाले और बच्चों के साथ ना हो, और जिनमें अगर कोई कमज़ोरी ये मेरी तरह है तो वो अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करने में लगी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह जितनी इम्प्रूवमेंट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी कोशिश करें कि आप भी इम्प्रूव करें उन चीज़ों को। हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जो भी इंसान चाहे वो चीज़ हो जाती है, थोड़ी देर से ही सही, थोड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन हो जाती है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है लाइफ में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बाकी का दिन। तो जी एक बार फिर से मेरी मशीन ऊपर आ गई है क्योंकि नीचे मैं कक ना कर सकी। हो सकता है कि ऊपर मैं कर लूँगी क्योंकि ऊपर का फ़ायदा कुछ ये है कि यहाँ रोशनी भी ज़्यादा है और रोशनी में काम करने का मज़ा भी आता है। और यहाँ हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिले। नीचे जब लाइट चली जाती है अंधेरे के साथ साथ गर्मी भी बहुत होती है। तो अभी सुबह से लाइट नहीं है और मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है। नीचे से चने वगैरह भिगो के आई हूँ। आज रोटी तो पकानी नहीं है क्योंकि आटा ख़त्म है
और टाइम था, एक्सरसाइज भी कर ली और उसके बाद मैं ये मशीन और ये सारा सामान भी अभी ऊपर ले आई हूँ और अभी थोड़ा सा काम भी करूँगी। और मेरा ख़्याल है कि अभी भी अब 8 बज गए हैं, तो मैं 6 बजे की उठी हूँ। काफ़ी सारा काम कर लिया है मैंने, कुछ दिखाया आपको, कुछ नहीं दिखाया। जो दिखाने के जो दिल करता है कि दिखा दो ये, तो फिर वो दिखा देती हूँ। जिस टाइम पे हड़बड़ी वाला काम होता है तो वो नहीं दिखा पाती। तो अभी वे इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो है ना, ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो ईद तक मैं निकाल ही लूँगी काम। तो दिल बहुत है कि मैं बच्चों के कुर्ते सी लूँ। इस बार मेरा पूरा वो है, ख्वाहिश है, दिल है। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। और आज इंशाल्लाह जाऊँगी उनके पजामे और ट्राउज़र वगैरह के लिए कपड़ा भी ले लूँगी, या कपड़ा या बने बनाए जैसे भी मिले। बने मिले तो बहुत अच्छी बात होगी, तो सिर्फ कमीज़ें सीनी होगी। बने नहीं मिले तो फिर ट्राउज़र भी सीने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, खैर बस अल्लाह हिम्मत दे तो मैं उनके कपड़े इंशाल्लाह ज़रूर सीऊँगी। और अपना जो है मेरा सिर्फ पिछली दामन का काम रहता है, बस वो मैं अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट करूँ। आज ना कर सकी तो कल, लेकिन अभी तो दिन है ना, तो इंशाल्लाह मैं ईद तक कुछ ना कुछ कर सकूँगी। ये जो अभी मैंने रूटीन बनाई है ना ऊपर वाली, ये बेस्ट है। रोशनी है, धूप भी है, लेकिन ये है कि ऊपर हवा होती है, बंदा तंग इतना नहीं होता है। नीचे तंग बहुत होता है। जहाज़ आ रहा है, वो देखिए जहाज़, ऊपर जहाज़ और हेलीकॉप्टर भी नज़र आएंगे। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी तक नाइट सूट में ही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ये काम निकाल लूँ, नाश्ता बना लूँ, फिर उसके बाद मैं नहा के आराम से। रात के धुले हुए कपड़े जो मैं अभी उतार रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो ऊपर नीचे डाले हैं। धूप हो गई है। अब जो सूखे हैं ना, जो मैंने सिंगल डाले थे वो तो सूख गए हैं, और अभी इनको मैं उतार दूँगी। और जो थोड़ा सा जिनमें कसर है, यानी जो अभी थोड़े गीले हैं, उनको मैं डाल देती हूँ। ये ऊपर वाले तो सूख गए हैं, ये सारे सूख गए हैं। पतले भी थे ना, तो सूख गए हैं। तो ये देखें, फिर से मैंने इसमें एक सिंगल लेयर डाल दी है, और यहाँ वाले अभी भी डबल ट्रिपल है, क्योंकि ये काफ़ी सारे कपड़े थे। इसको मैं सीधा करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे उल्टे आपको नज़र आ रहे हैं। उल्टे का भी एक रीज़न है, वो ये है कि जानबूझकर मैं उल्टा करके डाल देती हूँ, क्योंकि मैं धूप में सुखाती, धूप से मैं तो नहीं सुखाती हूँ, लेकिन धूप भी आ जाती है, तो धूप जो है ना वो कलर डैमेज कर देती है। तो इसलिए जो उल्टे होते हैं ना, तो उल्टी साइड से कलर ज़रा कम डैमेज होता है, हो भी जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रंट साइड से कलर ज़्यादा डैमेज होता है और कपड़े जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये एक तरह से सेफ़ साइड है, बचत रह जाती है, यानी कपड़े थोड़े से बच जाते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि रात में ही डालूं और सुबह उतार दूं धूप से पहले, लेकिन अक्सर ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। अब जैसे कि धूप फैल गई है, काफ़ी लेट हो गया है, नाश्ता वाश्ता दे रही थी, नाश्ता बना रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और अभी मैं जब ऊपर आई हूँ तो धूप फैल गई है, लेकिन जो मेरे कपड़े थे वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा थे, उनको सूखने में तो आज टाइम लगेगा ही। तो ये दिन भर रहेंगे इसमें, और शाम तक इस पर जो है ना छाँव आ जाएगी। मैं इनको सबको उठा लूँ, और ये आप देखें, एक ले जाऊंगी